कादिरी संप्रदाय। कादिरी तो हमने कर लिया था, नहीं किया था क्या कादिरी? शाह अब्दुल्ला, अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, देखो कादिरी के फिर अगले प्रमुख संत हैं, संस्थापक तो हो गए अब्दुल कादिर जिलानी, और इसके संत हो गए, मुझे एक बार दिखा दो कहाँ तक कर रहा है, मुझे ये लगता है कि मैंने कादिरी तो करवा दिया था, दारा, हाँ तो ये तो करवा दिया था ना, मियाँ मीर थे और दारा शिको था। ठीक है, संत मियाँ मीर हो गए, और इसका एक था अपना जो दारा शिको था। देखो दारा शिको का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो हिंदू और इस्लाम धर्म दोनों में समन्वय करना चाहता था, और सूफी संत हिंदू और इस्लाम दोनों की तो उपज थे। मूल इस्लाम में कहाँ है भक्ति, कहाँ कव्वाली है, कहाँ संगीत है, मूल इस्लाम में तो ये सारा का सारा निषिद्ध है। अब देखो मैंने दो आपको सूरावर्दी के ही दो साइड सिलसिले बताए थे, सूरावर्दी के दो थे ना, सूरावर्दी के दो सिलसिले थे, एक तो फिरदौसी और एक सत्तारी। ये कहाँ थे फिरदौसी और सत्तारी? बिहार और बंगाल में। फिरदौसी का तो संस्थापक हो गया बदरुद्दीन, संस्थापक हो गया बदरुद्दीन, और सत्तारी का लिख लो, सत्तारी का संस्थापक था शाह अब्दुल्ला। और ये दोनों के दोनों फिरदौसी और संगारी कहाँ थे? बिहार और बंगाल में, बिहार और बंगाल में दो जगह थे, शाह अब्दुल्ला हो गए। अब शाह अब्दुल्ला के बाद अगले बड़े संत आएंगे, शाह अब्दुल्ला के बाद इसी सत्तारी सिलसिले में मोहम्मद गोस, मोहम्मद गोस, और मोहम्मद गोस कहाँ के थे? ग्वालियर के, ये महत्वपूर्ण संत, ग्वालियर। मोहम्मद गोस कहाँ के रहने वाले थे? ग्वालियर के। और मोहम्मद गोस से प्रभावित कौन कौन था? एक हुमायूं, और एक अकबर का जो दरबारी संगीतकार था तानसेन। तो मोहम्मद गोस से प्रभावित थे हुमायूं और तानसेन। तो ये अपना चौथा सिलसिला हो गया सत्तारी। अब पांचवा इंपॉर्टेंट सिलसिला है नक्शबंदी। देखो पांचवा कौन सा हो जाएगा? नक्शबंदी। नक्शबंदी, नक्शबंदी सिलसिले का संस्थापक कौन था? ख्वाजा बाकी बिल्ला, बाकी बिल्ला। और इसके प्रमुख संत कौन थे नक्शबंदी के? जो अकबर के समकालीन थे, जिन्होंने अकबर की धार्मिक नीतियों का जबरदस्त रूप से विरोध किया। शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है, तो अकबर के ये तो संस्थापक हो गया। और शेख अहमद सरहिंदी जो थे, शेख अहमद सरहिंदी, इन्होंने क्या किया? अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध किया, अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की धार्मिक नीतियों क्यों विरोध किया? क्योंकि ये रूढ़िवादी थे। एक मैंने कल बताया था सूफी में इंपॉर्टेंट है, इब्नुल अरबी का एक सिद्धांत था ना, क्या था? क्या किया था इब्नुल अरबी ने? वहजत उल वजूद का सिद्धांत किसने दिया था?
जो एकेश्वरवाद की बात करता है, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज का जो अकबर ने भी वही वहदतुल वजूद का सिद्धांत दिया, तो उसने इस बात का विरोध किया, शेख अहमद सरिंदी ने, जो अकबर की धार्मिक नीतियों का ये सबसे बड़ा आलोचक था। ये हो गया हमारा सूफी संप्रदाय। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन की, ठीक है। इस समय भक्ति आंदोलन भी चल रहा था। अकबर ने दिया था। सुलह का क्या मतलब होता है? सुलह का क्या मतलब होता है? अकबर की धार्मिक नीति थी सुलह कुल की नीति, जो सारे धर्मों में समन्वय करवाना चाहता था। हिंदू विद्वानों को बुला रहा था, जैन विद्वानों को बुला रहा था, पारसियों को बुला रहा था। सुलह कुल की नीति अकबर की नीति का नाम है, जो सारे धार्मिक संप्रदायों में समन्वय करवाना चाह रहा था। नहीं, निजामुद्दीन औलिया का इससे कोई लेना देना। अकबर की है, अकबर का निजामुद्दीन औलिया से कोई लेना देना नहीं। अकबर से 200 साल पहले था, ठीक है। वो मतलब निजामुद्दीन औलिया का टाइम था तुगलकों के समय, तुगलकों के समकालीन थे, 1350 के आसपास थे निजामुद्दीन औलिया थे, और अकबर का 1556 से, तो दोनों के बीच में 200 साल का अंतर, ठीक है। अब आओ भक्ति आंदोलन पे। भक्ति आंदोलन इंपॉर्टेंट। देखो आंदोलन क्यों कहते हैं भक्ति आंदोलन? ये तुम्हारे सिलेबस में हर बार इसमें से सवाल आता है। कोई चीज आंदोलन तब हो जाती है जो वो तीव्र गति से होती है और उसके द्वारा पुरानी व्यवस्था में बदलाव आता है। भक्ति की इस तरीके से, जैसे भक्ति हो रही आप देखते हो 15वीं 16वीं शताब्दी में एक संतों की बाढ़ आ जाएगी। जैसे रामानंद आएंगे, रामानंद के फिर शिष्य कबीर होंगे, फिर सेना नाई होगा, सदना कसाई होगा, पीपा राजपूत होगा, धन्ना जाट होगा। तो ऐसे करके दादू दयाल जी होंगे, दादू जी के शिष्य फिर सुंदर जी हो जाएंगे, फिर रजब जी हो जाएंगे। एक चेतन, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु होंगे, असम में शंकर देव होंगे, महाराष्ट्र में अलग से पंढरपुरी मूवमेंट चलेगा जिसमें नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। तो भक्ति आंदोलन ने क्या किया, पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया, इसलिए इसको भक्ति आंदोलन कहते हैं। और भक्ति की शुरुआत भारत में कहां से होती है? भक्ति का मतलब अपने इष्ट देव के प्रति पूर्णतः समर्पण, पूर्णतः समर्पण ही है। तो भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? दक्षिण भारत से। किसके समय में? पल्लवों के समय से होती है, ठीक है। तो लिखो भक्ति का तात्पर्य है, भक्ति का तात्पर्य है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। कोई पूछे भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, हालांकि इसके बीज तो भक्ति के वेदों में भी देखे जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रूप से आंदोलन की शुरुआत हुई 7वीं शताब्दी में पल्लवों के शासनकाल में। और पल्लवों के शासनकाल में भी दो तरह के संत आएंगे, एक तो आएंगे अलवार जो भगवान विष्णु के भक्त होंगे, दूसरे आएंगे नैनार जो शिव जी के भक्त होंगे। और 7वीं से लेके 12वीं 13वीं शताब्दी तक ये दक्षिण भारत में चलेगा। इसमें संत होंगे जैसे शंकराचार्य होंगे, रामानुज होंगे, निम्बार्क होंगे, मध्वाचार्य होंगे। फिर 15वीं 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में इसको कौन लेके आएंगे? रामानंद लेके आएंगे। फिर आगे जो देखते हो आप, कबीर है, दादू दयाल जी है, सुंदरदास जी है, रजब जी है, ये सारे के सारे रामानंद शिष्य परंपरा के सारे संत है। तो शुरुआत, प्रारंभिक बीज तो भक्ति के कहाँ है? वेदों में। भक्तिवाद को लोकप्रिय किसने बनाया? भगवत गीता ने, है ना। तो भक्तिवाद को लोकप्रिय बनाया भगवत गीता ने। बनाया भगवत गीता ने। क्या है भगवत गीता?
हम्म हम्म कहाँ से आई गीता? कहाँ लिखी हुई है? कौन लिख के गए? महाभारत में ही 18वां अध्याय है महाभारत में, उसमें भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में गीता है। जब भगवान श्री कृष्ण, जब अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसको समझ नहीं आता, सामने उसके परिजन खड़े होते हैं, तो उसको कर्म करने का, कर्म करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं अर्जुन को, वो है भगवत गीता। तो भगवत गीता में 3 मार्ग बताए हैं कि आदमी की मुक्ति कैसे होगी। एक तो ज्ञान मार्ग से होगी, एक कर्म मार्ग से होगी, और तीसरा भक्ति मार्ग से होगी। ठीक है, तो भगवत गीता में मुक्ति के 3 उपाय बताए, और यहीं से ये चीज लोकप्रिय हो जाती है। मुक्ति के 3 उपाय, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय। समझ आ रहा है? आगे बढ़, अब फिर प्रॉपर तरीके से इसकी शुरुआत होती है दक्षिण भारत का जो पल्लव वंश है उसके समय में। और संतों का 2 ग्रुप आता है, एक तो होता है अलवार और दूसरे होते हैं नैनार। तो 7वीं शताब्दी में पल्लव शासन काल में, पल्लव शासन काल में दक्षिण भारत में, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। आप देखते हो पल्लवों के और चोलों के सारे मंदिर या तो शिव जी को समर्पित है या भगवान विष्णु को समर्पित है, सारे के सारे मंदिर। उत्तर भारत से ज्यादा भव्य मंदिर है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के मंदिर ज्यादा बड़े। जो पल्लवों के देख लो, पल्लवों के जो सप्त पैगोडा है, भीम रथ है, अर्जुन रथ है, नकुल रथ है, सदैव द्रौपदी रथ। सप्त पैगोडा जो है महाबलीपुरम का, जो पिनेंस ऑफ अर्जुन, अर्जुन की तपस्या करके आया था ना आर्यमेंस में, वो वाला महाबलीपुरम में स्मारक है। फिर चोलों के आप मंदिर देखो, जैसे तंजौर का वृद्धेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, शिव जी का मंदिर। ठीक है, उससे पहले पल्लवों में ही अगर आप देख रहे हो, देखते हो तो जैसे महाबलीपुरम का शोर मंदिर है, वैकुंठ पेरीमल मंदिर है, ये सारे के सारे, या कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, ये सारे के सारे भगवान शिव के मंदिर है। ठीक है, उत्तर भारत में तो इतने बड़े प्राचीन मंदिर है ही नहीं, गुप्त काल से प्रॉपर तरीके से मंदिर बनना शुरू हुआ। तो यहाँ क्या हुआ कि जो वर्तमान दक्षिण भारत का वर्तमान तमिलनाडु है, तमिल भाषा को बोलने वाले 2 तरह के संतों का ग्रुप था, एक आलवार और एक नैनार। ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 2 तरह के तमिल संत थे, 2 तरह के तमिल संत, 2 तरह के तमिल संत थे। कौन कौन से थे? एक तो थे आलवार और दूसरे थे नैनार। देखो आलवार क्या करते हैं, भगवान विष्णु के भक्त, और ये, अब इनमें आलवार संत कौन कौन से थे प्रसिद्ध, अगर आपसे पूछ ले तो? ना, देखो एक तो थे पेरिये अलवार, पेरिये अलवार, इन्हीं की बेटी थी महिला संत, महिला संत अंडाल। ये अंडाल पूछ ले, महिला संत दक्षिण भारत की कौन थी, तो अंडाल थी, इन्हीं की बेटी। तीसरे थे नमलवार, अब ये तमिल थे तो नाम इनके ऐसे ही मिलेंगे, नमलवार। ये 3 प्रमुख संत थे। अगर अलवार की परिभाषा आपसे पूछते
उदाहरण में इन 3 संतों के नाम भी दे देना, और भी काफी सारे थे लेकिन प्रमुख ये थे। अब ठीक ऐसे ही नैनार कौन लोग हुए? भगवान शिव के भक्त। भगवान शिव के जो भक्त हुए तो इनमें प्रमुख संत कौन कौन से थे? एक तो हो गए अपार, अपार, सुंदरार, सबंदरार, नंबी अंडाल नंबी। ये संख्या में 18 थे लगभग, ये 63 थे। शुरुआत भक्ति आंदोलन की पल्लवों के शासनकाल में इन्होंने करी। तो ये तो हो गए आलवार संत, ये हो गए नैनार संत। मेंस में आए तो एग्जाम्पल भी लिख देना। इतना तो हर कोई लिख आएगा, शिव जी के भक्त थे, विष्णु के भक्त। देखो अब अगर मैं पूछूं कि भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या क्या है, क्या विशेषता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या क्या विशेषताएं हैं भक्ति आंदोलन के संतों की? क्या क्या विशेषता है? क्या किया भक्ति आंदोलन को? क्यों क्यों आज इतने साल बाद पढ़ रहे हैं? क्या इंपॉर्टेंस है इनकी? कौन सी जागरूकता बढ़े? जागरूकता शब्द तो बहुत जनरल शब्द हो गए। भक्ति के प्रति उससे क्या लाभ हुआ? उससे तो ये आरोप लगाते हैं कि भारत का व्यक्ति जब तुर्क आक्रमण हो रहे थे तो वो भक्ति में इतना डूब गया और उसने हर चीज ईश्वर पे छोड़ दी, हर चीज ईश्वर पे छोड़ दी और कर्म के सहारे वो हो गया, वो भाग्य के सहारे हो गया कि मेरा तो सब कुछ ईश्वर देखेंगे। जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ पे आक्रमण किया तो लोग लेट गए थे सोमनाथ, गुजरात के सोमनाथ मंदिर के चारों तरफ। वो रथ लेके आया, उनको काटते हुए चला गया। वो ये कह रहे थे ईश्वर आएंगे और हमें बचाएंगे। भक्ति से क्या लाभ हुआ? भक्ति से तो ये कहते हैं कि भक्ति का ईश्वर ही सब कुछ है, या व्यक्ति भाग्यवादी हो गया, भाग्य पर आश्रित हो गया। तो मध्यकाल भारत के लिए अंधकार युग है। मध्यकाल की कोई साइंटिफिक खोज ध्यान में आप? प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, गुप्तों के समय में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और खगोल शास्त्र कितना ज्यादा विकसित था। मौर्यों का जो पोलिस्ड है वो कितनी उत्कर्ष थी, उनका साम्राज्य कितना। मध्य युग में आप मुझे एक उदाहरण बता दो कि भारत की ये उपलब्धि, ये उपलब्धि है, पहले अरबों से आ रहे फिर तुर्कों से हार गए, ये तो उपलब्धि। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मुझे तो इसमें बता। एक तो जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था है वो नरम हुई, जैसे कबीर ने जाति व्यवस्था के धजिया नहीं उड़ाई क्या? गुरु नानक ने नहीं उड़ाई। ये सुधारवादी संत हुए। एक सभी धर्मों में समन्वय करने का प्रयत्न किया। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के भक्त राम को प्रिय है, और राम के भक्त किसको प्रिय है? शिव को प्रिय है। धार्मिक कट्टरता कम हुई। ठीक है, ये सारी तो लिखो भक्ति आंदोलन की विशेषता है। भक्ति आंदोलन की विशेषता, देखो बात बहुत कुछ होती है। एक पक्ष ये भी निकल के आता है कि भारत पे तुर्क आक्रमण हो रहे थे। देखो धर्म में कहता हूं बार बार, समाज से कभी अलग नहीं हो सकता। भारत पे लगातार तुर्क आक्रमण हो रहे थे, लगातार हम हार रहे थे, तो जनमानस में एक निराशा का माहौल था। और वो निराश जनमानस किस तरफ चला गया? ईश्वर की शरण में चला गया। और तो उसके लिए आशा की कोई वो थी नहीं। तुम्हें पेपर के नजदीक आते आते तुम्हें सारे भगवान याद आते हैं कि नहीं आते? बताना। वैसे याद करते हो क्या? तो ईश्वर को व्यक्ति कब याद करता है? संकट के समय में याद करता है। इन आंदोलनों को इसलिए बार बार पढ़ाया जाता है। जाति व्यवस्था नरम की, जैसे कबीर जुलाए थे,
है ना, सेना नाई था, सदना कसाई था, बावजूद इसके वो ईश्वर की भक्ति कर रहा है। जबकि पूर्व मध्यकाल में या मध्यकाल में इन जातियों को छूट थी क्या? जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी कि आप सोच नहीं सकते, जबरदस्त रूप से कठोर थी। ठीक है, तो इन्होंने वो जाति पाति के बंधन ढीले किए, आडंबरों की हवा उड़ा दी। जैसे कबीरदास जी क्या कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चिनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरी हुई खुदाई। कंकर पत्थर की मस्जिद बना ली, उस पर चढ़ के मुल्ला बांग देता है, क्या खुदा बह रहा है? या सेम ऐसा ही वो पंडित के लिए कहते, सबकी वो धज्जियां उड़ाते। ऐसे ही गुरु नानक जी ने जाति पाति व्यवस्था खत्म करके एक समानतावादी धर्म था। ठीक है, दादू दयाल जी आडंबरों की बुराई करते, रज्जब जी बुराई करते, कौन इन संतों में है जो जाति व्यवस्था का समर्थन कर रहा है? एक भी नहीं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, भक्ति आंदोलन एक तो सुधारवादी आंदोलन था। सुधारवादी आंदोलन था ना, सुधारवादी आंदोलन क्यों था सुधारवादी आंदोलन? क्योंकि इसने जाति व्यवस्था पर प्रहार किए, जाति व्यवस्था का खंडन किया। एक जो धार्मिक कर्मकांड थे, धार्मिक कर्मकांडों की निरर्थकता को समझाया कि निरर्थक है। जो अनावश्यक कर्मकांड है वो निरर्थक है। और इनसे क्या हुआ? और इनसे हमेशा भक्ति आंदोलन होता है, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होता है। मराठा संतों ने कौन सी भाषा में लिखी? मराठी में लिखी। बंगाल वाले, आज की जो मराठी भाषा है उसका विकास महाराष्ट्र के भक्ति संतों का योगदान सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबने, कबीर ने अपनी कबीरवाणी लिखी, तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख के गए, सबने कुछ न कुछ लिखा है। तो क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं का, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। और धार्मिक समन्वय की भावना थी ना। धार्मिक कट्टरता किसमें है? एक भी संत बताओ जिन्होंने कट्टर उपदेश दियो। इन्होंने कोशिश करी कि सभी के बीच में धार्मिक समन्वय हो जाए। ठीक है ना, ये भक्ति आंदोलन की विशेषता है। अब देखो, इसमें से आपसे किस तरीके के सवाल पूछते हैं। एक तो किसने कौन से संप्रदाय की स्थापना करी, पूछते हैं ना। एक अद्वैतवाद किसका है, विशिष्ट अद्वैत किसका है, द्वैताद्वैत किसका है, वो मैं आपको सारा समझाऊंगा। ठीक है, तो वो याद करना है। तो प्रारंभिक संत शुरू करें। प्रारंभिक संत, प्रारंभिक संत सबसे पहले आजकल चर्चा में कौन थे? शंकराचार्य थे। शंकराचार्य जन्म हुआ केरल में एक जगह कालिंदी। पहले दक्षिण भारत वाले पढ़ेंगे, कालिंदी केरल। इनका समय था 980 से 1012। देखो, मैंने एक बात बताई थी ना भाई, उपनिषद का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है अपने यहाँ। पहले वेद आए, फिर ब्राह्मण आए, फिर आरण्यक आए, फिर उपनिषद आए। वो फिलोसफी के सबसे शानदार ग्रंथ है। उपनिषदों की व्याख्या किसने की? बादरायण ने ब्रह्मसूत्र लिख के। और बादरायण के ब्रह्मसूत्र की जिसने या उपनिषदों की जिसने व्याख्या करी, उसमें शंकराचार्य हो गए, रामानुज हो गए, मध्वाचार्य हो गए, निम्बार्क हो गए, वल्लभाचार्य हो गए। इन्होंने अपने अपने अर्थ में व्याख्या करी, अपने अपने सिद्धांत दिए। तो शंकर का जन्म हुआ केरल के कालिंदी में। इनका सिद्धांत क्या था? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब क्या हुआ? द्वैत का मतलब क्या होता है? दो होना।
तो वो ये कहते हैं कि जो दो चीजें कहते हो, ये एक तो ब्रह्म हो गया और एक हो गई आत्मा। ये दोनों दो नहीं है, ये दोनों एक ही है। ब्रह्म हो गए, इसी में हो गई। लो, ज्यादा फिलोसॉफी में मत उलझो, इतना ही पढ़ लो, ठीक है। वो ये कहते हैं, तो इसी को कहते हैं अद्वैत। ए प्लस द्वैत मतलब किसी तरह का द्वैत नहीं है। तो इनका सिद्धांत क्या है? आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा व ब्रह्म एक ही है। माया या अविद्या के कारण, माया या अविद्या, माया शब्द काम में लिए है, माया या अविद्या के कारण हमें द्वैतवाद का आभास होता है। और इनकी फेमस लाइन क्या है? एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। कहते हैं ना, एकम सत्यम ब्रह्म का क्या मतलब हुआ? ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। ये पढ़ लो, बाद में बता दो। किसने पूछा ब्रह्म क्या होता है? देखो, इधर देखो, अपने जो वैदिक ग्रंथ है ना, सबसे पहले कौन से आए? कौन से आए वैदिक ग्रंथों में सबसे पहले? वेद आए। वेदों में सिर्फ कर्म कांड है, यज्ञ कैसे करना है, कौन से यज्ञ के समय कैसे, उसमें स्तुति पाठ कैसे करना है, कर्म कांड वाले ज्ञान की कोई बात नहीं, ठीक है। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए। ब्राह्मण ग्रंथ इसलिए आए कि वेदों का जो कर्मकांडीय पक्ष है उसको उसमें गद्य में समझाया गया है, ठीक है। गद्य मतलब वर्ष में उनको समझाया गया है लिख के। फिर आए आरण्यक, अगली अगली अवस्था आई। अगली अवस्था में उन्होंने थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बात करी, और सर्वोच्च ज्ञान की वो कहाँ बात होती है? उपनिषद, जिनको वेदांत कहते हैं। वो ये कहता है कि जो एक तो व्यक्ति का आत्मा हो गई, हम सब लोग हो गए, और दूसरे ईश्वर को वो ब्रह्म कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति ही ब्रह्म है, या व्यक्तिक आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब ईश्वर हो गया, ठीक है। तो सरल शब्दों में इसको इस तरीके से समझो। फिर आगे जैसे उपनिषद के, अगर आधुनिक भारत में आप देखते हो, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके नाम पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इतने प्रसिद्ध क्यों है? स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं की मैं पूछूं कि 5 लाइन में शिक्षा बताओ, तो एक तो वो व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत करते हैं ना। उठो जागो सिंहो, शेर कहते हैं आदमी को, क्यों कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जब दूसरी, वो कहते हैं नर ही नारायण है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। तो वो सारा जोर एक तो व्यक्ति को आत्मविश्वासी होना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर के समान है। दूसरा, जब नर ही नारायण है, व्यक्ति भगवान है, तो मानव सेवा की जानी चाहिए। करते हैं ना रामकृष्ण मिशन वाले, ये, ठीक है। तो ये था। इन्होंने अब क्या किया? शास्त्रार्थ कर करके बौद्धों को पराजित किया है ना। शास्त्रार्थ होता है ना विद्वानों के बीच में, तो इनको प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। प्रच्छन्न का क्या मतलब होता है? प्रच्छन्न बौद्ध। प्रच्छन्न शब्द का मतलब क्या है? प्रच्छन्न का मतलब होता है छुपा हुआ। होता है क्या छुपा हुआ? ऐसा तो नहीं है आज पहली बार सुन रहे हो? हम्म, वही, वो प्रच्छन्न बेरोजगार, बेरोजगारी वाले छुपे। प्रच्छन्न का मतलब होता है छुपा हुआ। क्यों कहते हैं छुपा हुआ बौद्ध? देखो, इन्होंने क्या की? बौद्ध धर्म की आलोचना करी, आलोचना की, लेकिन
क्या नहीं किया? महायान बोध का खंडन नहीं किया। महायान बोध का खंडन नहीं किया, इसलिए लोग इनको ये कहते हैं कि ये खुद महायान बुद्धिस्ट थे, इसलिए इनको प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं, याद रखना। प्रच्छन्न शंकराचार्य आजकल बहुत चर्चा में, ठीक है, तो शंकर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देश के चारों हिस्सों में इन्होंने 4 पीठों की स्थापना करी। कौन कौन सी थी? इधर तो हो गई, उत्तर में तो बद्रीनाथ, दक्षिण भारत में श्रृंगेरी, तमिलनाडु में है ना, श्रृंगेरी तमिलनाडु में, और इधर द्वारका में, द्वारका में शारदा पीठ की स्थापना की, शारदा पीठ थी द्वारका वाली की। और इधर पुरी में गोवर्धन पीठ। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। पुरी में कौन सी पीठ स्थापित की? गोवर्धन पीठ। ये शारदा पीठ, और इधर हो गई पुरी में गोवर्धन। करो।